नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टाफ नर्स एग्जाम की अगली वीडियो जिसमें हम जानेंगे ड्रग डोज कैलकुलेशन के एक सिंपल से फॉर्मूले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर डोज कैलकुलेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम जानेंगे कि उन क्वेश्चंस को करने के लिए कौन से फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें जिससे कि हम वो सारे सवाल बिल्कुल सही कर सकें। ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है जो है डू TADA। TADA जैसा कि सब जानते हैं कि जब हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी का एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमें TADA मिलता है। TA का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। तो इसी से मिलता जुलता मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको बोलेंगे डू TADA। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूले का मतलब क्या है। फॉर्मूले का सिंपल सा मतलब है डू इंटू TA डिवाइडेड बाई DA, जहां पे DO का मतलब होता है डोज ऑर्डर्ड इनटू टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल डिवाइडेड बाय DA का मतलब होता है डोज इन एम्प्यूल। इस सिंपल से फॉर्मूले से हम लोग ड्रग डोज कैलकुलेशन के लगभग सारे सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डू TADA, DO का मतलब डोज ऑर्डर्ड इनटू टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल डिवाइडेड बाय डोज इन एम्प्यूल। इसी फॉर्मूले को अलग अलग बुक्स के अंदर कई अलग अलग तरीकों से बताया जाता है। सबसे सिंपल फॉर्मूला बताया जाता है डिजायर्ड डिवाइडेड बाय अवेलेबल इनटू वॉल्यूम। यहां पे डिजायर्ड का सिंपल सा मतलब है डोज ऑर्डर्ड, वॉल्यूम का मतलब है टोटल अमाउंट इन द एम्प्यूल और अवेलेबल का मतलब है डोज इन एम्प्यूल। तो वही फॉर्मूला हो गया डू TADA। कुछ बुक्स के अंदर इसी फॉर्मूले को इस तरीके से ही बताया जाता है what we want divided by what we have into amount in which dose is dissolved। अगेन सेम चीज, what we want मतलब जो कि डोज हमें ऑर्डर करी गई है, amount in which dose is dissolved जहां का मतलब टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल, एंड what we have का मतलब कि हमारे को कितनी डोज उस एम्प्यूल के अंदर अवेलेबल है। अगेन सेम फॉर्मूला डू TADA। इसको एक और तरीके से बोला जाता है ऑर्डर डोज डिवाइडेड बाय डोज इन एम्प्यूल इनटू अमाउंट इन एम्प्यूल। सेम फॉर्मूला है डू TADA। कुछ बुक्स के अंदर एक और निमोनिक इसके लिए बताया जाता है इसी फॉर्मूले के लिए जिसको हम बोलते हैं WIG, जहां पे इस फॉर्मूले को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। W का मतलब व्हाट यू वांट, I का मतलब इनटू व्हाट इट्स इन, एंड G का मतलब what you have got। ये सब चीजें बिल्कुल सेम है। what you want means DO यानी कि डोज ऑर्डर्ड, what it's in मतलब टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल, एंड what you have got means डोज इन एम्प्यूल। सिंपल सेम फॉर्मूले को एक अलग तरीके से बताया गया है। एक और तरीके से इस फॉर्मूले को बताया जाता है desired strength of the drug divided by actual strength of the drug into quantity is equal to amount to be given। ये सारे के सारे फॉर्मूले लगभग एक ही हैं। आपको इन सब में से जो भी फॉर्मूला सबसे इजी लगता हो उस वाले फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 तरीके के फॉर्मूले हो गए। हम इस वीडियो के अंदर जो हमारे पहला जो फॉर्मूला था उसको फॉलो करते हुए बाकी सारे सवाल हम लोग करेंगे। अब जानते हैं कि जब हम ये ड्रग डोज कैलकुलेशन वाले सवाल कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से 2 गोल्डन रूल्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हमारा ये कोई भी सवाल गलत ना हो। सबसे पहला रूल इसमें आता है कि ऑलवेज डिवाइड इन स्टेप्स। सवाल को स्टेप्स से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा सही आंसर आएगा, और अगर हम सीधा शॉर्टकट मारेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के भी आसार हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 2, एंड ऑलवेज वॉच यूनिट्स। हमेशा यूनिट्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि यूनिट में मिलीग्राम है, ml है,
आवर है, मिनट है, क्या है, हमें यूनिट्स के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हमें ये सवाल और ये फॉर्मूले बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है दैट डॉक्टर ऑर्डर्ड 36 mg एमिकासिन 36 आवरली टू अ 5-day न्यू बॉर्न बेबी। नाउ कैलकुलेट ml टू बी गिवन टू द चाइल्ड। ओके, तो जैसा कि अब हम सब लोग जानते हैं कि एमिकासिन की 2 स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। सबसे पहली स्ट्रेंथ है 100 mg इन 2 ml, 2 ml के एम्प्यूल के अंदर 100 mg एमिकासिन। दूसरी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है 500 mg एमिकासिन इन 2 ml एम्प्यूल। ओके, बच्चों के अंदर ज्यादातर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5-day न्यू बॉर्न बेबी, तो इसमें ज्यादातर 100 mg पर 2 ml की डोज को वाले एम्प्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अब सिंपल हमारा स्टेप है, हमारे स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले डोज ऑर्डर नोट करना है, टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल नोट करना है, और थर्ड स्टेप है हमारा कि हमारे को जो डोज है उस एम्प्यूल के अंदर DA वो हमें नोट करना है। तो यहाँ पे डोज ऑर्डर कितनी है हमारी 36 mg, और टोटल अमाउंट कितना है एम्प्यूल के अंदर, यहाँ पे देखेंगे 2 ml। ओके, और टोटल डोज कितनी अवेलेबल है 100 mg। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है डू TA डिवाइडेड बाय DA, यानी कि 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया हमारा, सवाल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 0.72 ml पर डोज। ओके, तो अगर हम लोग 100 mg पर 2 ml वाला एम्प्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें 0.72 ml पर डोज हमें उस बच्चे को देना है। अगर इसी सवाल में कहीं पे किसी भी तरीके से ये दिया हुआ हो कि हमें 500 mg पर 2 ml वाला एम्प्यूल इस्तेमाल करना है, तो इस केस में क्या होगा, डोज ऑर्डर्ड सेम है हमारी 36 mg, जो टोटल अमाउंट ऑफ एम्प्यूल है इन एम्प्यूल है वो हमारा सेम है 2 ml, और डोज इन एम्प्यूल यहाँ पे ये चेंज है, हमारे पास इस एम्प्यूल में डोज कितनी है 500 mg। तो अगेन जब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, डू TA डिवाइडेड बाय DA, यानी कि डोज ऑर्डर हमारी 36, टोटल अमाउंट हमारा कितना है 2 ml, और डोज कितनी है उस एम्प्यूल के अंदर 500 mg। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.144 ml पर डोज। ठीक है, तो हमें या तो 0.72 ml पर डोज देनी है अगर हम 100 mg पर 2 ml वाला एम्पूल इस्तेमाल करते हैं, और हमें 0.144 ml पर डोज देना है अगर क्वेश्चन के अंदर 500 mg पर 2 ml वाला एम्पूल अगर आपको दिया होता है तो। ओके, चिल्ड्रन के अंदर हम लोग बेसिकली इसको हम लोग प्रीफर करेंगे। ओके, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ कि डॉक्टर ऑर्डर्ड 42 mg पर आवर ऑफ ड्रग A। यू हैव अ पैक और बैग ऑफ 50 ml दैट कंटेन्स 300 mg ऑफ ड्रग A। तो अब इस सवाल को बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमारे पास डोज ऑर्डर्ड कितनी है 42 mg, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है एम्प्यूल में 50 ml। ओके, और जो हमारा डोज इन एम्प्यूल कितना है हमारा 300 mg। तो जो हमारा फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा है, डू TA डिवाइडेड बाय DA। क्या हुआ हमारा 42 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 300, ये निकल के आएगा 7 ml पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे 7 ml पर आवर। तो देखा आपने कि एक सिंपल से फॉर्मूले से हम लोग ये सवाल कितनी आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
Doctor ordered 1 mg per kg per hour of drug A to a 24 years old boy who weigh 70 kg. You have a pack or bag of 25 ml that contains 125 mg of drug A. Calculate the infusion rate in ml per hour. ओके, तो अब इसका हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे डोज ऑर्डर कितनी है, 1 mg पर kg पर आवर, और हमारा जो 24 इयर्स ओल्ड बॉय है उसका वजन कितना है, 70 किलो। तो डोज ऑर्डर कितनी हो गई, 1 mg पर kg है, तो 1 इंटू 70, यानी कि टोटल हमें देनी है 70 mg ऑफ ड्रग। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 25 ml। टोटल बैग हमारा है 25 ml का। दैट कंटेन्स 125 mg, यानी कि ड्रग इन एम्प्यूल कितना है, 125 mg। डोज इन एम्प्यूल कितना है हमारा, 125 mg। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है डोज ऑर्डर्ड इनटू टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल डिवाइडेड बाय हमारी डोज इन एम्प्यूल। ये हो गया हमारा 70 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 14 ml पर आवर। तो हमारा जो आंसर निकला वो 14 ml पर आवर निकला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर ऑर्डर्ड 0.5 mg पर kg पर मिनट ऑफ ड्रग A to a 32 years old boy who weighs 70 kg. You have a pack or bag of 50 ml that contains 250 mg of drug A. Calculate the infusion rate in ml per hour. ओके, तो यहाँ पे हमारे जो डोज ऑर्डर्ड हो गई वो कितनी हो गई, बंदा है 70 किलो का, डोज है 0.5 mg, तो 0.5 इंटू 70, टोटल हमारी डोज हो गई 35 mg। डोज ऑर्डर्ड हमारा हो गया 35 mg। टोटल अमाउंट कितना है एम्प्यूल के अंदर या पैक के अंदर या बैग के अंदर, 50 ml। तो हमारा TA हो गया 50 ml। और इस पैक के अंदर कितना डोज है ड्रग का, वो है 250 mg। तो DA हमारा क्या हो गया, 250 mg। हमारा जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा है, डू TA डिवाइडेड बाई DA। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकला, 35 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 250। हमारा आंसर क्या निकला, 7 ml पर मिनट, क्योंकि जो हमारी डोज यहां पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है 0.5 mg पर kg पर मिनट। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यूनिट का भी हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसे सवालों के अंदर अगर ऑप्शन में ये बाय चांस ये लिखा हो 7 ml पर आवर, तो हम लोग उसको गलत टिक कराते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द इन्फ्यूजन रेट इन ml पर आवर। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि किस यूनिट के अंदर हमें डाटा गिवन है और किस यूनिट के अंदर हमें आंसर हमें से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 7 ml पर मिनट है, लेकिन निकालना है हमें ml पर आवर में है। तो अगर 1 मिनट में 7 ml देना है तो हमें अगर इसको पर आवर के अंदर में कन्वर्ट अगर करना हो तो हमें 7 इंटू 60 करना होगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 420 ml पर आवर। ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो हमें स्टेप भी फॉलो करने हैं, साथ साथ हमें यूनिट का भी हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर ऑर्डर्ड 3 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट ऑफ ड्रग A to a 23 years old boy who weighs 70 kg. You have a pack or bag of 50 ml that contains 100 mg of drug A. Calculate the infusion rate in ml per hour. Okay. तो इसमें सिंपल सा है,
कि हमें डोज ऑर्डर्ड हमें कैलकुलेट करना है, हमें डीओ हमें कैलकुलेट करना है। कितना है डीओ? 3 माइक्रोग्राम इंटू 70, क्योंकि हमारा वेट 70 है, डोज जो हमें बताई हुई है 3 माइक्रोग्राम बताई हुई है, तो कितना हो गया 210 माइक्रोग्राम्स। ओके, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज करनी है, क्योंकि हमें जो ड्रग दी हुई है वो 100 mg दी हुई है, हमारे पास जो पैक है उसमें 50 ml में 100 mg ऑफ ड्रग ए है। तो सबसे पहले हम इस 210 माइक्रोग्राम को ग्राम्स मिलीग्राम्स के अंदर हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। किस तरीके से चेंजिंग इस्तेमाल की जाती है? ग्राम्स को अगर mg में चेंज करना हो तो क्या करना होता है, हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मिलीग्राम को हमें माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हमें माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होता है। ओके, तो अगर हमारे पास 210 माइक्रोग्राम है और इसको हमें मिलीग्राम में चेंज करना है तो हमें इसको 210 को डिवाइड करना है 1000 से और हमारे पास निकल के आएगा 0.210 मिलीग्राम। तो हमारा डीओ क्या हो गया 0.210 मिलीग्राम। ओके, तो और हमारे पास अब टोटल अमाउंट कितना है, टीए हमारा कितना है 50 ml और हमारा डीए कितना है यहाँ पे 100 mg। ओके, अब हमारी सारी यूनिट्स बराबर आ गई, ये भी mg में, ये भी mg में, ये ml में। ओके, तो हमारा फॉर्मूला डू टीए डिवाइडेड बाई डीए 0.210 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 210 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग अगर इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50 से 100 को काटेंगे 2, ये 0 से ये 0 चला गया। ओके, तो जब ये इसको हम लोग कैलकुलेट करके आएंगे तो हमारे सामने आएगा आंसर 0.105 ml पर मिनट। ओके, और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ml इन आवर, तो जब हमें इसको आवर के अंदर चेंज करना है तो 0.105 इंटू 60 इज इक्वल टू 6.3 ml पर आवर। दिस इज अवर राइट आंसर, 6.3 ml पर आवर। ओके, सो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा और अगर आप इसको स्टेप वाइज और यूनिट को ध्यान रखते हुए अगर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपका कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे और हम आगे इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे अगली वीडियो में हम लोग कुछ इजी और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ड्रग डोज कैलकुलेशन के ऊपर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, share and comment. Thank you so much.